Hello guys, welcome to Donda Finance. Today we discuss about what is the crypto market. क्रिप्टो मार्केट एक डिजिटल रिवोल्यूशन है। ये एक ऐसी करेंसी है जिससे INR डॉलर सबकी सब करेंसी भी बंद हो गई तो भी ये बंद नहीं होने वाला, इसलिए इसको काफ़ी तेज़ी से यूज़ किया जा रहा है। आखिर बोले तो व्हाट इज़ अ क्रिप्टो करेंसी, आखिर क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक ऑनलाइन ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि प्रॉपर सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड डिसेंट्रलाइज कंट्रोल के साथ आती है। यानी कि इसमें आपके पैसे फंसने के चांस बहुत ही कम है। इसको आप काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हो। करेंसी में सबसे अगर कोई किंग बोला जाए तो वो है बिटकॉइन, उसके बाद इथेरियम, ऐसे बहुत सारे कॉइन है ये। पर मार्केट लीडर बोले तो ये दो है जिसकी मार्केट के बहुत बड़ी बड़ी है। अगर ये इसको देखा जाए तो ये 24/7 ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर आपको मैं चार्ट पे दिखाऊँ तो ये देख सकते हो, ये इथेरियम का चार्ट है। ये करीब 1996 के करीब चल रहा है। और यह है BTC का चार्ट जिसको बिटकॉइन बोलते हैं। ये है 67,294 के करीब ये जो है वो चल रहा है इसकी प्राइस। और ये 24/7 फ्लक्चुएट करती रहती है। इसकी प्राइस हर टाइम सेम नहीं रहती है। हाउ द क्रिप्टो मार्केट वर्क, आप लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा टाइम से सवाल आ रहा है होगा क्रिप्टो मार्केट है क्या। देखो, क्रिप्टो मार्केट देखे तो 24/7 होने वाली मार्केट है। अगर गोल्ड देखे तो रात को 1 घंटे के लिए बंद हो जाता है। इंडियन मार्केट तो टाइम बहुत ही कम है, 9:30 से 3:30 के करीब कुछ है, बाकी के टाइम वो बंद रहता है। पर ये जो क्रिप्टो मार्केट है वो 24/7 है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है जॉबर्स के लिए, वर्कर्स के लिए। इसलिए अच्छा रहता है इसमें ट्रेडिंग का, टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं होती। और अगर देखें तो सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई जो है उसकी बहुत ही लिमिटेड है, मतलब इसके बाद नए कोइन नहीं आ सकते। बिटकॉइन का अगर एक बार लिमिटेड कोइन आ गए उसके बाद नए कोइन नहीं लाए जा सकते। इसलिए इसकी जो प्राइस है वो सप्लाई एंड डिमांड के बेस पर फाइनल की जाती है। और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अगर हम लोग देखें इसको कहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है तो वो है बाइनांस, CoinDCX, वजीरेक्स, डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में हम कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं देखें तो क्रिप्टो इकोसिस्टम ऑफर डिवर्स वे टू पार्टिसिपेट एंड पोटेंशियली प्रॉफिट फ्रॉम डिजिटल एसेट्स। सबकी अलग अलग स्किल होती है, उस बेसिस पर ये हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, स्टेकिंग एंड माइनिंग। ट्रेडिंग में क्या होता है बेसिकली, वो स्कैल्पिंग, स्विंग, ये सब ट्रेडिंग में आता है। इन्वेस्टिंग में देखें तो स्विंग ले सकते हैं, उसके बाद भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए देख सकते हैं। स्टेकिंग में क्या होता है, वो जो हमें इंटरेस्ट मिलता है और वो जो प्रॉफिट होता है वो सब मिलता है। स्टेकिंग में मतलब फिक्स इंटरेस्ट मिलता है उस प्राइस पे। और माइनिंग का देखें तो ये आप लोग अपने हिसाब से रिसर्च कर लेना, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा वरना। आगे चले, डिसेंट्रलाइज ग्लोबल रिवोल्यूशन, ये पूरे इकोसिस्टम को चेंज करने वाला है। इसको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए ग्लोबली बहुत ज़्यादा आ रहा है। वाई पीपल यूज़ क्रिप्टो मार्केट, आखिर हम लोग क्रिप्टो मार्केट की ओर मुड़े ही क्यों। इसका सबसे पहला रीज़न है जो ये हाई प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी, मतलब इसमें आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। डिसेंट्रलाइज फ्रीडम, यानी कि कोई भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये आपको बैंक के साथ जोड़ना नहीं पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में रुकना नहीं पड़ता है। फास्ट ग्लोबल ट्रांजैक्शन, इसके ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं और काफ़ी इजीली हो जाते हैं। लैक ऑफ टाइम होता है इसमें। Web3 एंड डिफाई इनोवेशन, कटिंग एज टेक्नोलॉजी एनेबलिंग डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एंड न्यू डिजिटल इकोनॉमिक्स। रिस्क यू मस्ट नो, अगर हर कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसमें बुराइयाँ होती ही है, इसलिए इसमें बुराई तो नहीं बोल सकते पर रिस्क ज़रूर है। एक्सट्रीमली वोलेटाइल, यानी कि इसमें बहुत ही बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर लगते हैं, इसलिए आपको रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो आपका लॉस भी हो सकता है। लॉस एंड स्कैम रिस्क, आपका लॉस मैंने बताया, उसी तरह वॉलीटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से लॉस भी हो सकता है, तो उसके चांसेस भी है। रिस्क बोले तो हमारे साथ इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मॉनिटर किया जाता है। तो अगर कुछ आप लोगों ने लिंक विंक शेयर किया या पासवर्ड कुछ शेयर किया तो स्कैम हो सकता है आपके साथ। लिमिटेड रेगुलेशन, इस पर किसी भी कंट्री का ऐसा नहीं है कि उसके अंदर काम करेगा, इसलिए
इस पर कोई रेगुलेशन ही नहीं है, बहुत कम है।